नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने कामकाज संभाल लिया है। भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और उनके साथ दो डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी शपथ ली है। तीनों को राज्यपाल कलराज मिश्र ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। शपथ के बाद भजनलाल ने कहा कि वो भावुक और नतमस्तक हैं। इस शपथ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य कई राज्यों के मुख्यमंत्री और पूर्व सीएम अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे भी शामिल हुए। नई सरकार से आम जनता को भारी उम्मीदें हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी अपना पद संभाल लिया है, यानी कि पदभार ग्रहण कर लिया है। पूजा अर्चना के बाद सीएम ने पदभार ग्रहण किया और उसके बाद डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी कार्यभार संभाल लिया है। सभी ने पूजा अर्चना की। उसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ ही सीएम ने और दोनों डिप्टी सीएम ने अपना पदभार ग्रहण किया। सचिवालय में पहुंचकर तीनों लोगों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा के साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी और पूजा अर्चना के साथ तीनों लोगों ने अपना पदभार ग्रहण किया है। तो सीएम भजनलाल शर्मा और उनके साथ बताते चले कि प्रेमचंद बैरवा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, तीनों लोगों ने ही पहले पूजा अर्चना की। उसके बाद लोगों से मुलाकात की, अभिनंदन स्वीकार किया लोगों का और उसके बाद मिठाई खिलाई एक दूसरे को और फिर अपना पदभार ग्रहण किया है। और इस दौरान बताते चले कि जब सीएम भजनलाल शर्मा ने अपना पदभार ग्रहण किया तो उनके साथ तमाम बीजेपी के नेता मौजूद थे। भजनलाल शर्मा को राज्यपाल ने सीएम पद की शपथ दिला दी है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी शपथ ली है। शपथ लेने के बाद जब सीएम भजनलाल ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया तो मोदी ने उनकी पीठ को थपथपाया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक साथ बैठे नजर आए। तीनों नेता देर तक हंसी मजाक करते रहे क्योंकि अब राजस्थान में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। रिपोर्ट में देखिए आप। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। इन शब्दों के साथ ही राजस्थान में भजनलाल शर्मा के राज की शुरुआत हो गई। अब मरुधरा की कमान भजनलाल शर्मा के हाथों में है और इसका साक्षी पूरा भारत देश बना है। साथ ही अल्बर्ट हॉल भी एक और ताजपोशी का गवाह बन गया, जहां राज्यपाल ने पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई। शपथ के साथ ही भजनलाल शर्मा राजस्थान के 14वें सीएम भी बन गए। वहीं राजस्थान को 33 साल बाद ब्राह्मण मुख्यमंत्री भी मिला। शपथ लेने के बाद भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया तो मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दिया कुमारी
भजनलाल शर्मा के साथ ही राज्यपाल ने दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को भी शपथ दिलाई। भारत के संविधान। यह ऐसा पल था जो राजस्थान बीजेपी के इतिहास में पहली बार हो रहा था, जब 2 डिप्टी सीएम शपथ ले रहे थे। इसके साथ ही एक संयोग और भी था। इस बार सत्ता का केंद्र जयपुर जिला बन गया है, जहां सीएम और दोनों डिप्टी सीएम जयपुर जिले से ही हैं। कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। हालांकि इस ऐतिहासिक पल के गवाह बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी बने। शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेता भी शामिल हुए। वहीं एक तस्वीर ऐसी भी थी जो ऐतिहासिक थी। इस फोटो में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी एक साथ बैठे हुए नजर आए। इसे आप संयोग कहें या कुछ और, लेकिन इस तस्वीर की चर्चा अब हर तरफ हो रही है। संकल्प है, मैं भजनलाल जी को, आदरणीय दिया कुमारी जी को, आदरणीय डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, तीनों को हृदय पूर्वक बधाई देते हुए राजस्थान के सब कार्यकर्ताओं का, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं का हृदय पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। वहीं गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, एमपी के मोहन यादव, असम के हेमंत बिस्वा शर्मा और गोवा के प्रमोद सावंत समेत कई बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भजनलाल की शपथ के साक्षी बने। भजनलाल शर्मा की ताजपोशी के समय 3 मंच तैयार किए गए थे। एक मंच पर देश भर से आए साधु संतों को बैठाया गया, वहीं दूसरे मंच पर सभी नेतागण बैठे हुए थे। वहीं तीसरा मंच सिर्फ शपथ के लिए बनाया गया था, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी, राज्यपाल और शपथ लेने वाले तीनों नेता बैठे हुए थे। वहीं बीजेपी के सभी विधायक भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे और राजस्थान में बदलते युग की तस्वीर के गवाह बने। लेकिन सभी की जुबान पर सिर्फ पीएम मोदी का ही नाम था और सीएम भजनलाल शर्मा को शुभकामनाएं दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं में भी खुशी का माहौल था। बड़ी संख्या में लोग भजनलाल की ताजपोशी को देखने पहुंचे थे। साथ ही लड्डू भी बांटे गए और नए सीएम का जन्मदिन भी मनाया गया। भजनलाल शर्मा के लिए जन्मदिन पर इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं हो सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस वक्त की बड़ी खबर अब तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल ने पदभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद सीएम के पहले फैसले पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं। मध्य प्रदेश की तर्ज पर बताया जा रहा है कि कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सचिवालय में पहली कैबिनेट की बैठक जो है वो होनी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम का आखिर पहला फैसला क्या होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है और माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सबसे पहले कानून व्यवस्था किस तरीके से दुरुस्त की जाए मध्य प्रदेश की, उस पर फोकस रहा है सरकार का। तो अब यह माना जा रहा है कि जिस मुद्दे पर बीजेपी राजस्थान में लड़ी, यानी कि महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था लचर बता करके बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी थी, तो अब क्योंकि सत्ता में बीजेपी काबिज हो चुकी है, माना जा रहा है कि सबसे पहला जो एक्शन होगा वो जो है कानून व्यवस्था को लेकर के ही बीजेपी का देखने को मिलेगा। पदभार ग्रहण कर लिया है सीएम ने, अब अगला एक्शन क्या होगा, सबसे पहले उनकी टिप्पणी प्रतिक्रिया क्या होगी, ये देखने वाली बात। सीएम के बाद मंत्रिमंडल भी चौंकाएगा। सीएम, डिप्टी सीएम की शपथ के बाद मंत्रिमंडल पर नजर रहेगी। मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होने की उम्मीद जताई जा रही है। कैबिनेट में भी सोशल इंजीनियरिंग देखी जा सकती है। दिल्ली से बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल पर मोहर लगेगी। गुजरात मॉडल अपनाया गया तो ज्यादातर
नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जिस तरीके से सीएम और डिप्टी सीएम का नाम सामने आया था, जिसकी वजह से सभी लोग चौंक चुके थे, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि पहली बार के विधायक को बीजेपी राजस्थान की कमान सौंप देगी। तो अब माना जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने लगातार चुनाव से पहले और अभी तक अपने एक के बाद एक फैसलों से चौंका दिया है, तो मंत्रिमंडल में भी चौंकाने वाले नाम ही सामने होंगे। अब माना जा रहा है कि गुजरात की तर्ज पर अगर ऐसा हुआ तो नए चेहरे आएंगे। जयपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। दिया कुमारी को सचिन पायलट का कमरा मिला है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी की नेम प्लेट लग चुकी है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को छात्रावास का कमरा मिला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी को बताया जा रहा है कि सचिन पायलट का कमरा मिला है और प्रेमचंद बैरवा को छात्रावास का कमरा जो है वो सौंपा गया है। यहीं से अब वो राजस्थान की सत्ता को संभालते हुए नजर आएंगे, अपने फैसलों को लेते हुए नजर आएंगे। दिया कुमारी को सचिन पायलट और प्रेमचंद बैरवा को छात्रावास का कमरा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सचिन पायलट का जो कमरा था, यानी कि डिप्टी सीएम थे सचिन पायलट, अब वो कमरा दिया कुमारी को सौंप दिया गया है। यहीं पर दिया कुमारी फैसले लेती हुई नजर आएंगी, राजस्थान की को प्रगति पर आगे बढ़ाती हुई नजर आएंगी। और प्रेमचंद बैरवा को छात्रावास का कमरा मिला है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मैं भजनलाल शर्मा न्यू एंड एडवांस मनोनीत माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी से अनुरोध है कि शपथ ग्रहण करने हेतु पधारें। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
महोदय, मनोनीत उप मुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप मनोनीत उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करावें। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के मैं भजनलाल शर्मा ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की कमान संभाल ली। आज अल्बर्ट हॉल परिसर में हुए शपथ ग्रहण समारोह में हर जिले से लोग पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने भजनलाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, साथ ही सीएम पद की बधाई भी दी। लोगों से बात की हमारे संवाददाता महेश ने। अल्बर्ट हॉल पर आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है नए मुख्यमंत्री का। भजनलाल शर्मा ने यहां पर नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। उनके साथ में डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने यहां पर शपथ ली है। और लोगों की भीड़ आप देखिए, लोगों का हुजूम जो आप है वो देखिए। ये अल्बर्ट हॉल का जो घोड़ा सर्कल है वहां पर जो इस समय भी जो है भीड़ वो बनी हुई है, क्योंकि अब प्रोग्राम भले ही खत्म हो गया है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो क्रेज है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो आप देखिए तस्वीरों में कि पीएम की एक झलक पाने के लिए लोग यहाँ पर सुबह से बैठे हुए दिखाई दिए, इंतजार करते हुए नजर आए। और अब भले ही शपथ ग्रहण का जो समारोह है वो कुछ देर का रहा, लेकिन लोगों में जो क्रेज है वो यहाँ पर खासतौर पर पीएम मोदी का देखने को मिला है। और साथ ही में अलग अलग जिलों से अलग अलग वर्गों के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर आए, कई देर तक इंतजार करते हुए दिखाई दिए। कहाँ से आए हो आप? मैं भरतपुर से। कहाँ से आए हो आप? विद्याधर से। शपथ ग्रहण हो गया? हो गया सर, बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। और मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैं युवा हूँ, ऐसे मुझे उम्मीद है कि युवाओं को क्या उम्मीदें हैं? युवाओं को उम्मीद है कि जो बेरोजगारी है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है वो कम से कम हो और उनके लिए अच्छे से अच्छे कार्य नए रोजगार लेकर के आए। क्या उम्मीदें युवा का? जैसे मोदी जी ने पूरे इंडिया में काम किया है वैसे ही पूरे राजस्थान में भी बीजेपी सरकार काम करेगी, युवाओं के लिए बहुत कुछ लेके आएगी। राजस्थान जो बलात्कार के मामले में नंबर 1 प्रदेश बना, पहला काम भारतीय जनता पार्टी ये करेगी, महिला का मान सम्मान बढ़े, कानून पर लगाम हो, पूरी तरह से कानून व्यवस्था सही होगी और महिला का मान सम्मान बढ़ेगा। हमें बहुत खुशी है हमारी मोदी जी। महिलाएं क्या चाहती है जी? महिलाएं चाहती है कि हमारा सब काम अच्छा से हो और हमारा ये सही काम करे। हमारे राजस्थान सरकार से उम्मीद है कि मतलब राजस्थान का राज्य का मतलब विश्व स्तरीय स्तर पर मतलब विकास हो और सबका भाईचारा बढ़े और सौहार्द और भाईचारा बढ़े। हम ये चाह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मिले। मोदी सरकार में को रोजगार की मांग यहाँ पर उठ रही है, क्या चाहिए? जो भ्रष्ट गहलोत सरकार ने लोगों के पेंशन और लोगों के राशन कार्ड बंद कर दिए हैं वो चालू हो। ठीक है। अब जी किसानों के लिए क्या चाहते हो? किसानों के लिए पानी की व्यवस्था चाहिए, पानी के पहले काम मांग रहे हैं। सिंचाई के लिए पानी चाहिए, सिंचाई के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। सरकार बढ़िया काम करेगी और आगे 25 की 25 सीटें जीतेंगे। 25 सीटें जीतेंगे लोकसभा में। अब क्या उम्मीद है आपको? युवा क्या चाहता है? युवा रोजगार चाहता है। तो मोदी जी का क्रेज, आप लोग मोदी जी के नारे लगा रहे हैं यहाँ पर। मोदी जी को देख लिया आपने? जी देख लिया मोदी जी को देख लिया। मोदी जी तो मुमकिन है। हम राजस्थान सरकार से पिछली सरकार में सब ये तुलना करते हैं कि जिस गहलोत सरकार ने हिंदू विरोधी थी और महिलाओं पर अत्याचार किए थे जिस तरीके से, और इस सरकार में बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होगा और शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को हर क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। भीड़ के जाने के दौरान में आप देख सकते हैं कि किस तरह से
शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हुए लोग जो है वो मोदी मोदी की जो जयकार है वो लगाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और अलग अलग कोने से, अलग अलग अंचल से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उम्मीदें जता रहे हैं कि जो नई सरकार है वो यहाँ पर उनकी खुशहाली के लिए जो है काम करेगी और नई सरकार से काफी अपेक्षाएं हैं। वो युवाओं को है, बुजुर्गों को है, महिलाओं को है, किसानों को है और साथ ही में कलाकारों को है, खिलाड़ियों को भी है। हर एक वर्ग है, हर एक जो तबका है वो यहाँ पर उम्मीदें कर रहा है। अब इन उम्मीदों को सरकार किस तरह से खरी उतरेगी उन पर और किस तरह से उन अपेक्षाओं को पूरी करेगी, ये बड़ी चुनौती होगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ महेश दादिच, न्यूज़ 18 जयपुर। हिंदू संस्कृति में माता पिता और गुरु के बाद भगवान को स्थान दिया गया। राजस्थान के सीएम अपनी संस्कृति, सभ्यता और परंपरा में कितना भरोसा करते हैं, ये शपथ ग्रहण समारोह से साफ हो चुका। कुछ तस्वीरें ऐसी थी जो भावुक करने वाली, वहीं कुछ ऐसा भी नजर आया जिसे देखकर आज की युवा पीढ़ी बहुत कुछ सीख सकती है। पूरी हो जाती है हर मन्नत, धरती पर उतर आती है जन्नत। अमृतमयी दुआओं का रहता है हमेशा साथ। जब सिर पर होता है माता पिता का हाथ। माता पिता से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और धर्म हमें यही शिक्षा देते हैं। लेकिन इन मान्यताओं को राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। सीएम पद की शपथ लेने से पहले जो तस्वीरें सामने आईं, उन्हें देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। कहते हैं किसी भी शुभ काम की शुरुआत से पहले माता पिता का आशीर्वाद अगर मिल जाए तो तमाम बाधाएं दूर हो जाती हैं। ये बात सीएम भजन लाल शर्मा से बेहतर भला कौन समझ सकता है, जिन्होंने जिंदगी के हर मोड़ पर अपने माता पिता के आशीर्वाद को सबसे ऊपर रखा। ऐसे में शपथ ग्रहण से पहले उनको वो कैसे भूल सकते थे। शपथ समारोह में जाने से पहले उन्होंने उन सब लोगों से आशीर्वाद लिया जिनकी शुभकामनाओं की बदौलत वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। लेकिन इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम था सिर्फ माता पिता का। आशीर्वाद माता पिता का तो सफलता लाजमी है। इनके चरणों में ही स्वर्ग की जमीन है। खुदा भी झुक जाता है इनकी दुआओं के आगे। तू भी झुक कर देख, पूरे होंगे तेरी मन्नतों के धागे। जी हां, सीएम भजन लाल शर्मा अपनी पत्नी के साथ माता पिता से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। सबसे पहले हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया। एक आदर्श भारतीय बेटे की तरह उनके पांव पखारे और आशीर्वाद लिया। फूल माला पहनाकर उनका सम्मान किया। उनके लिए पल जन्नत से कम नहीं था। बेटे की तरक्की पर माता पिता का गदगद होना भी लाजमी था। ऐसे में उन्होंने अपने पुत्र को प्रफुल्लित हृदय के साथ तिलक लगाकर नई पारी की शुभकामनाएं दी। परिवार के साथ साथ पूरे राजस्थान भी उनका परिवार, राजस्थान भगवान सब दिया है भगवान की। क्या कुछ करना चाहिए उनको, आपने को क्या आशीर्वाद दिया? अब जो भगवान आशीर्वाद, भगवान के वो सब, हम तुम सब भगवान की कहे तो सब काम कर रहे हैं। हाँ, सब बढ़िया काम कर रहे हो, एकदम फर्स्ट क्लास। क्या करना चाहिए जनता के लिए आपने कुछ? जनता आनंद करना चाहिए, जनता खूब। हाँ, जनता खूब। और वह बेटा बहुत ध्यान दे, 30 वर्ष की राजनीति। हाँ, क्या आपने कभी सोचा था साधारण परिवार ऐसे मुख्यमंत्री पद तक पहुंच जाए? देख भैया, ना पता, भगवान के ऊपर लीला है, लीला है भगवान की। हाँ, लीला है भगवान की। पूजन का हाल कर दे, का कर दे, बाकी माया अलग है, भगवान की माया अलग है बेटा। हम तो काश्तकार हैं, जिम्मेदार हैं। देखते हैं आप, अब क्या लगता है आप प्रदेश के मुखिया बन गए सरकार के, क्या क्या करना चाहिए? भगवान तो उसका बहुत बढ़िया काम कर रहे हो एकदम। अब तो आपको, क्योंकि मैं भजन लाल शर्मा भगवान की जय।